नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबको आज का दिन शुभ हो। और आज का मैं अपना वीडियो लेकर हाजिर हूँ, एक नवा टॉपिक जो कि पुराना कई दिनों से चल रहा है। उससे पहले मेरे चैनल का नाम याद रखें, @सागर एंड सुरेश टेक 01। इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो पक्का करें। सागर भाई का कहना है कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो हो ही नहीं रहा है, पर प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा करें। पिछले टॉपिक से हम लोग ये चल रहा था कि कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, स्टॉप लॉस और ये अपना मेंटलिटी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ये सारा कुछ हम देख के चल रहे थे। लेकिन फिर मैं दोबारा यही बताना चाहता हूँ, कई दोस्तों का कमेंट आया था कि स्टॉप लॉस तो 10 रुपये का, 7 रुपये का हम लेते हैं, 3 बार में तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये गलतियाँ जो मैं करता था ना, वही गलतियाँ आप लोग भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ आप लोग ना करें। ऐसी गलतियाँ इसलिए हो रही है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आज एक दिन में ही करोड़पति बन जाएं। ऐसे नहीं होगा। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे आप प्रॉफिट आप करो तो सही। आपको खुद दिखने लग जाएगा 1 महीना, 1.5 महीने में कि आप कहाँ क्या किया, कहाँ से कहाँ पहुँचे। 4 दिन प्रॉफिट करते हैं और एक दिन स्टॉप लॉस में सारे पैसे दे देते हैं। स्टॉप लॉस का मेन कारण क्या है? हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और स्टॉप लॉस एक हिट होने के बाद दोबारा फिर ऐसे ट्रेड हम लेते हैं जैसे कि मानो कि जैसे कि अब हम उसको रिकवर कर ही देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस हो जाता है। वो दिन पूरा ख़राब जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट वाला सिस्टम सही नहीं है। कई बार बताया है कि 10वां पार्ट आप लोग यूज़ करो ट्रेडिंग के लिए, ये 8th पार्ट यूज़ करो जो भी आपके पास मनी है, या फिर आप 50% भी यूज़ करें तो 50% यूज़ करो। अब ऐसा क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि मान लो 1000 रुपये है, 1000 रुपये के हिसाब से आप लोग 1000 का पूरे का इंट्राडे में लोट ले लेते हैं। आप बैंक निफ्टी का ही ले लो और उसमें आप स्टॉप लॉस लगाते हो 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट और 40 पॉइंट। ये तो बैंक निफ्टी के लिए एक नॉर्मल पॉइंट है जो कि एसएल को पकड़ता है। तो इस हिसाब से अगर आप कम क्वांटिटी लोगे तो उसको आप लंबा एसएल ले सकते हो। जैसे अगर आपने एक क्वांटिटी लिया तो अगर आप उसका एसएल लगा लोगे, 60 पॉइंट का लगाओगे तो आपका कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 300, 150, 350, 400 जाएगा। वहीं आप लोग अगर पूरी क्वांटिटी ले लोगे, 4-5 लोट ले लोगे, और तो उसके बाद आप एसएल कितना लगाओगे? आप 10 पॉइंट का लगाओगे। 10 पॉइंट में तुरंत वो हिट हो जाता है, 20 पॉइंट में तुरंत वो हिट हो जाता है। हिट होने का मेन कारण है आपका लोड साइज़ है, आप बढ़ा देते हो। एक लोड की जगह कितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप लोट ले लेते हो, जिससे कि आपका ही नुकसान होता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट से तब तक ट्रेड करें जब तक आपका एसएल सही तरीके से सेटअप नहीं होता। एसएल कम लगाने का मतलब है कि हमारा पैसा वहाँ तक ही कटे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा ही पैसे को ख़रीद के बैठ जाएं और फिर एसएल भी लगा लें और पूरा पैसा चले जाए। 10 लोट और 5 लोट और 7 लोट, ये तो हो गया आपका जो कि तुरंत एसएल हिट हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना यह है कि क्वांटिटी जो लोट साइज़ है, लोट कम लो, अच्छा प्राइस वाला लो, अच्छे जगह पे चार्ट में अच्छी जगह पे प्राइस पकड़ो और फिर उसके हिसाब से एसएल आप बढ़ाओ। एसएल बढ़ा लो जैसे कि 40 का या 60 पॉइंट का। ऐसा लो कि मैं कि 500-400 से ज़्यादा ना लॉस हो। अब क्या है कि एक क्वांटिटी लोगे, अगर आप 60 का एसएल लगाते हो तो 60 पे जाके आपका एसएल जाएगा। वही आप 10 लोट ले लेते हो और 10 पॉइंट का आप एसएल लेते हो तो 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे चले जाते हैं। वहीं पे मेरा कहने का मतलब है कि कम लोट पे आप लोग एसएल को बढ़ा के चलें। और जो टारगेट है, ये नहीं है कि हम एसएल का वेट करें। टारगेट का जब आपका टारगेट देखो ना कि अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो, 10% का मतलब क्या है? 100 रुपये भी आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपका 150, 200, 250, 300 आ रहा है तो आप निकल जाएं। वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है आपका एसएल ले रहा है, क्या आपका ब्रोकर चार्जेस कर रहा है जो आप क्वांटिटी ले रहे हो, वो तो आपके ऊपर है। कई ऐसे ब्रोकर हैं जिसमें बिल्कुल ही लो ब्रोकरेज चार्जेस है, वो उसमें आप ट्रेड करके देखो एक बार, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस मेरे को यही कहना है कि स्टॉप लॉस के ज़रिए ही हम मार खाते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे, एसएल हिट हो रहा है, उसके बाद क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हटा के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारा अकाउंट साफ होता ही जाता है। जैसे गलतियाँ मैंने किया है वैसे आप ना करें।
ऐसी गलतियों से ही सुधार होता है। लेकिन सुधार आप लोग का वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब है कि मैंने वो चीज़ कर चुका हूँ। आप वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन करिए, पर ये मत करिए कि आपका एसएल के चक्कर में आपका पूरा ही पैसा ख़त्म हो जाए। इसलिए आप लोगों से ख़ास तौर पे विनती है, ये जो बजट का टाइम अभी निकला है, आप 1 महीने तक ये मार्केट अप डाउन ये चलता रहेगा। अभी इलेक्शन में भी देख लिया आपने इलेक्शन का हाल, इस हिसाब से भी मार्केट अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, और बजट भी आया है उस हिसाब से अभी काफ़ी थोड़ा 1 महीने टाइम लगेगा इसको स्टेबल होने में। तो इस हिसाब से आप ध्यान से करें। बस आपका आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। एसएल का खास तौर पर यही कहूँगा कि क्वांटिटी कम ले, एसएल बढ़ा के रखें। जब आपका टारगेट अचीव हो तो वहाँ पे निकल जाएं, एक बार दोबारा फिर आए तो फिर वहाँ से आप बाय कर लें। इस तरीके से आप एक बार करके देखें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और एक बार फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। इंस्टाग्राम पे इसमें आपको लिंक मिलेगा, उस पर भी आप जाके हमारा वीडियो को देख सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है @सागर एंड सुरेश टेक 01। जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।